यह कहानी छोटे से गांव इवोड़े की है, जो नाइजीरिया के दिल में स्थित है, जहां मैंने पहली बार उस महिला की कहानी सुनी जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ त्याग दिया था। मैं उस समय सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता मामा अमीना की उस दुखी लेकिन सुंदर कहानी को, जो प्रेम, बलिदान और सहनशीलता का प्रतीक बन गई थी। मामा अमीना इवोड़े में हर किसी के लिए जानी जाती थी। वह लंबी, खूबसूरत महिला थी जिसकी मुस्कान हमेशा सबको शांति देती थी, लेकिन उनकी आंखें सबसे अलग दिखती थीं। गहरी और भावनाओं से भरी हुई आंखें, जो अनगिनत संघर्षों और अनकहे सपनों की कहानी सुनाती थी। वह एक साधारण झोंपड़ी में रहती थी, जो मिट्टी और घास से बनी थी और गांव के बाजार के पास थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठती, ओलोकुन नदी की देवी से प्रार्थना करती और फिर अपने बच्चों बोला, जो सबसे बड़ा था, अदीबायो, मंझला बेटा और आयशा, जो तब सिर्फ 6 साल की थी, के लिए नाश्ता तैयार करती थी। मामा अमीना की जिंदगी साधारण थी, लेकिन आसान नहीं थी। उनके पति बाबा तुंडे का निधन 1 साल पहले हो गया था और उनके बाद मामा अमीना अकेले ही अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रही थी। फिर भी वह हर रात अपने बच्चों को उनके पिता की कहानियां सुनाती थी। कैसे बाबा तुंडे एक बहादुर शिकारी थे और कैसे वह हमेशा अपने परिवार की रक्षा करते थे। बाबा तुंडे कभी नहीं हारते थे, वह कहती। जब भी दुनिया उनके खिलाफ होती, वह आखिरी सांस तक लड़ते थे हमारे लिए। और तुम, मेरे बच्चों, वही ताकत अपने दिलों में रखो। लेकिन जो कहानी मुझे सबसे अधिक याद है, वह उस साल की है जब बारिशें रुक गईं। यह ऐसा सूखा साल था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। आसमान बिल्कुल खाली था, सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। नदी सूख चुकी थी और फसलें मुरझा गई थीं। गांव के बुजुर्गों ने बैठकें की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लोग कहने लगे कि देवी देवताओं का गुस्सा है या कोई भूल चूक ने धरती पर शाप ला दिया है। डर फैलने लगा था। इसी बीच मामा अमीना के परिवार को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके बच्चे भूखे थे, उनके पेट फूल गए थे और उनके छोटे से खेत में, जो एक समय ताजे याम और कसावा से भरा हुआ था, अब कुछ भी नहीं था। लेकिन मामा अमीना का सबसे बड़ा दर्द यह था कि उनकी छोटी बेटी आयशा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जो लड़की हमेशा तितलियों के पीछे दौड़ती थी, अब बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बुखार से जूझ रही थी। एक शाम जब सूरज डूब चुका था, मामा अमीना ने फैसला किया कि वह अगले गांव अगबोन जाएगी, जो अपने धार्मिक नेताओं के लिए जाना जाता था। मैं बारिश लेकर आऊंगी, यह मेरा वादा है, उन्होंने कहा, और रात के अंधेरे में निकल पड़ी। अगबोन पहुंचने पर स्थिति वही थी। बारिश नहीं, फसलें मुरझा चुकी थीं। धार्मिक नेताओं से मिलकर कोई हल नहीं निकला। लेकिन फिर एक बूढ़ी महिला सामने आई, जो झुकी हुई थी। उसने मामा अमीना से कहा, तुम बारिश चाहती हो, लेकिन क्या तुम कुछ देने के लिए तैयार हो? मामा अमीना ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं अपनी जान भी दे दूंगी, बस मेरी बेटी बच जाए। बूढ़ी महिला ने उनकी आंखों में गहराई से देखा और फिर मुस्कुराई। तुम्हारी क्या बात है कि तुम्हारी कीमत क्या है? मैं तुम्हारी कीमत को नहीं जानता। मामा अमीना ने सारी रस्में निभाई और फिर आकाश में बादल घेरने लगे। अचानक बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान ने अपना आक्रोश छोड़ दिया हो। यह एक चमत्कार था। जब मामा अमीना अपने गांव वापस आई तो बारिश आ चुकी थी, लेकिन जब वह अपने घर पहुंची तो वहां चुप्पी थी। उनके बच्चे तो लौट आए थे, लेकिन आयशा उनके साथ नहीं थी। आयशा की तबीयत बिगड़ चुकी थी और वह दुनिया से रुखसत हो गई थी। मामा अमीना का दिल टूट चुका था, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी बलि व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने अपनी बच्ची और पूरे गांव के लिए सब कुछ कुर्बान किया था, और इस तरह उन्होंने एक मां की सच्ची प्रेम की मिसाल पेश की, कभी न खत्म होने वाला, बलिदानी और सहनशील।